Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we did questions of exercise 8.1, but today we will start 8.6 article, okay, of chapter 8. So let's start 8.6 article. Yeah, so what is the name of the article? Equation of tangent line at any point on a space curve. Yeah, right. So let's see क्या बोला है उसने. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑन द स्पेस कर्व. सो सी हेयर पी इज अ पॉइंट है ना, एंड फ्रॉम ओरिजिन द डिस्टेंस बिटवीन ओ पी इज आर and OQ is capital R है ना, and take a curve at P and draw a tangent from P, tangent line है ना. So let's see, R be the position vector. जो स्मॉल r है हमारा वो क्या है, पोजीशन वेक्टर. स्मॉल r क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ P ऑन दी कर्व. जो यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग दी टेंजेंट एट पी, जो अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ये जो हमें टेंजेंट दे रखा है एट पी पे, इस टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो क्या होगा, डी आर अपॉन डी एस. और हम इसे डिनोट किससे करते हैं, जो एस की फॉर्म में होता है. मैंने आपको फर्स्ट डे पे बताया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था कि जो विद रिस्पेक्ट टू एस होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर डैश से. तो ये क्या है, डी आर अपॉन में डी एस, तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश, या फिर आप इसे बोल सकते हो टी कैप, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है. राइट नाउ लेट कैपिटल आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट क्यू. जो क्यू दे रखा है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर है, ठीक है, कैपिटल आर. अब जो टेंजेंट लाइन हमारी जा रही है पी से, ये जो पी है, इस पी से ये जो टेंजेंट लाइन जा रही है ये पैरेलल है किसी भी आर डैश वेक्टर की, और आर डैश क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है. सो अगर वो आर डैश के पैरेलल है तो अगर हम जो अपना ट्रायंगल लॉ यूज़ करते आए हैं अब तक, तो हमारा ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, हमारा ट्रायंगल लॉ यही बोलता है ना कि जो एक साइड है वो किसके इक्वल है, दो साइड्स के सम के इक्वल है. तो देखो ज़रा, ये वाला जो हमारा हमने जो अपना डायग्राम अभी बनाया है आर और आर से, तो देखो जो आर डैश है वो हमारे पास वो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है. तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है किसका है, ये पी क्यू का है, ठीक है. तो पी क्यू अपॉन में हम पी क्यू के लिए यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ दिस इक्वल्स टू में आर डैश, यही होगा ना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है. अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने पी क्यू की वैल्यू निकाल ली. तो जब हम पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे वो कितना होगा, आर डैश इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू. राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू को क्या लाइट किया है, लैम्डा, क्योंकि ये तो समथिंग कांस्टेंट ही होगा ना. और ये क्या हो गया, आर डैश, तो ये किसके इक्वल आ गया, पी क्यू वेक्टर के, है ना. और यहाँ पे पी क्यू क्या है, यहाँ देखो ये आपका ये वाला पी क्यू है. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा पी क्यू है यहाँ पे यही है, नहीं है, सी ये जो पी क्यू है ये इतना पार्ट ओनली, ये जो हमारा पी क्यू है दिस पार्ट, ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारे पास, आर डैश लैम्डा. राइट नाउ अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास पी क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या है ना. और ओ पी तो हमें पता ही है कि हमारा पोजीशन वेक्टर आर है, और जो हमारे पास ओ क्यू है वो हमारा पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है. राइट, सो ओ क्यू इक्वल्स टू में ओ पी प्लस में पी क्यू बाय ट्रायंगल लो. ट्रायंगल लो यही बोलती है कि जो एक साइड है वो किसके इक्वल है, दो साइड के सम के इक्वल है. अब जो ये ओ क्यू है हाइपोटेनियस, ये इन दो साइड के सम के इक्वल है. राइट, ये जो दो साइड दे रखी है इन दो साइड के सम के इक्वल है, ठीक है. अब जो हमारे पास ओ क्यू है, ओ क्यू ये हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, कैपिटल आर की. और जो ओ पी है वो कितना है, स्मॉल आर. और अभी अभी पी क्यू की वैल्यू निकाली है वो कितना है, लैम्डा आर डैश. वैल्यूज पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, जो कैपिटल आर है वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर प्लस में लैम्डा आर डैश. राइट नाउ ये क्या हो गया, ये इक्वेशन होगी किसकी, टेंजेंट लाइन की एट पॉइंट पी.
तो अगर आपसे कोई भी पूछे क्वेश्चन में, अगर कभी भी पूछेगा कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या था, पी था। तो एट एनी पॉइंट पी पे जो मेरे पास इक्वेशन है टेंजेंट लाइन की वो क्या है, आर इक्वल्स टू में कैपिटल आर इक्वल्स टू में स्मॉल आर प्लस में लैम्डा आर डैश, राइट। नाउ अब हमें क्या बनना है, अभी तक तो मैंने यहाँ पे आर डैश लिया था। आर डैश किस पैरामीटर के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एस पैरामीटर के लिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई एस पैरामीटर नहीं है, कोई और पैरामीटर है, लाइक जो नेक्स्ट पैरामीटर मैंने लिया है टी लिया है, तो उस टी के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, आर डॉट यूज़ करती हूँ, राइट। तो लेट करो कि जो मैं दूसरा वाला पैरामीटर लेके चल रही हूँ वो कुछ और लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो अगर उस पैरामीटर के लिए हम लोग निकालेंगे तो इक्वेशन क्या मॉडिफाई हो जाएगी, अगर हम आर डैश नहीं लेते तो क्या हो जाएगा, आर डॉट हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये क्या होता है, ये तो मेरे पास डी आर अपॉन में डी टी होता है ना। और जो यूनिट वेक्टर होता है, अगर मुझे आर डॉट के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है, बट वो क्या होता है, डी आर अपॉन में डी एस होता है। तो मैं ये कर दूँ डी आर अपॉन में डी एस इंटू में डी एस अपॉन में डी टी। और डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू मुझे पता ही है कि मेरी क्या होती है, डी आर अपॉन में डी एस की वैल्यू क्या होती है, डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू आर डैश, यस, इंटू में डी एस अपॉन में डी टी। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, ये मेरा चल रहा है आर डॉट के, है ना। अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ से अपने आर डैश की वैल्यू निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगी, आर डैश इक्वल्स टू में आर डॉट अपॉन में डी एस अपॉन में डी टी, राइट। सो लेट्स सी, यही मिल रही है आपको, नहीं मिल रही है, चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, आर डैश की। अब ये जो आर डैश की वैल्यू अभी आपने ऊपर जो हमने इक्वेशन निकाली थी, क्या इक्वेशन निकाली थी हम लोगों ने, देखो यही वाली इक्वेशन निकाली थी ना, ये वाली। इस वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, आर डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आर डैश की, जो अभी अभी हमने निकाली है। हमने क्या निकाली कि जो हमारे आर डैश की वैल्यू है वो क्या आएगी, आर डॉट अपॉन में डी एस अपॉन में डी टी। ये आ रही है ना हमारे पास, ये आर डैश की वैल्यू आ रही है। और यही आर डैश की वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये आर डैश की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस आर डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल आर इक्वल्स टू में स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर प्लस में लैम्डा आर डॉट की आर डॉट वेक्टर अपॉन में डी एस अपॉन में डी टी। अब ये जो आर डॉट हमने डी एस अपॉन डी टी लिया, इसको हम क्या कर लेंगे, कोई और पैरामीटर, लाइक अभी तक हम लैम्डा लेके चल रहे थे, हमने इसको क्या लेट कर लिया कि किसके इक्वल हो गया, लैम्डा डी एस अपॉन डी टी को आपने क्या बोल दिया, ये किसके इक्वल हो गया, म्यू के इक्वल हो गया। तो जो हमारी इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगी, आर इक्वल्स टू में कैपिटल आर प्लस में, देखो ये वाला जो है, ये वाला लैम्डा और ये वाली नीचे वाली टर्म, ये किसके इक्वल होगी, म्यू के। तो मैं इसको लिख दूँ म्यू इंटू में क्या हो गया, आर डॉट। तो ये क्या होगी, ये मेरी इक्वेशन हो गई टेंजेंट लाइन की एट पॉइंट पी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ऊपर भी हम यही निकाल रहे थे और नीचे भी हम यही निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट पी और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट पी, दोनों में इसने सेम ही बोल रखा है। डिफरेंस ये है कि जब हम ऊपर वाली लेके चल रहे थे तो वो थी विद पैरामीटर एस, जो हम नीचे वाली लेके चल रहे हैं वो है विद पैरामीटर टी। जब हम एस लेके चलते हैं तो हम अपना जो पैरामीटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एस विद लैम्डा एज अ कांस्टेंट, ठीक है। जब यहाँ पे हम टी वाला पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं तो हम कौन सा कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, म्यू। तो हमारी यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा अपॉन में डी एस अपॉन डी टी, राइट। तो अब देखो जो हमारे पास नेक्स्ट इसने नोट दे रखा है रिमेंबर करने के लिए, तो क्या बोला है कि अगर इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन टर्म ऑफ पैरामीटर एस है तो जो इक्वेशन होगी वो 1 यूज़ करोगे, अगर इन टर्म ऑफ पैरामीटर टी है तो जो इक्वेशन यूज़ होगी वो सेकंड वाली करोगे, ठीक है। फर्स्ट वाली में ये वाली यूज़ करोगे एस वाली में, और जो सेकंड वाली है वो ये वाली यूज़ करोगे, राइट। अब नेक्स्ट देखो, आई होप ये वाला आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें हमने दोनों चीज़ पढ़ी, पहला क्या पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब उसमें भी दो तरीके के आते हैं, अगर पैरामीटर एस हो तो हम क्या लेंगे और जब पैरामीटर टी हो तो हम अपनी इक्वेशन को कैसे चेंज करेंगे, राइट। नाउ लेट्स सी आर्टिकल नंबर 8.7। क्या है आर्टिकल, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।
ठीक है। अभी तक आपने नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो हमने पढ़ा था कि एक्स वाई जेड होती है या आर है, तो उस फॉर्म में हमारी क्या जा रही है ना, वो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर मेरे पास जो प्लेन है वो एक्स और आर और कैपिटल आर की फॉर्म में है तो आप क्या यूज़ करोगे। तो हमने क्या यूज़ किया था, इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया है, हमारे पास हमारी इक्वेशन स्मॉल आर और कैपिटल आर में थी तो हम लोग यूज़ कर रहे थे अपना नॉर्मल प्लेन जो हम लेके चलते हैं, ठीक है। बट अब उसने बोला है कि अगर तुम्हारे पास कार्टेशियन फॉर्म हो तो कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या इक्वेशन को चेंज करोगे और वो कैसे बनेगी। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो जो मेरे पास आर वेक्टर होगा वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा, है ना। और अगर हम जो आर डैश निकाल रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो वो क्या हो जाएगी, वो सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगी, मतलब उसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस, या राइट। और अगर टी के में निकालोगे तो आर डॉट, मतलब जो भी तुमने आर वेक्टर लिया उसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट। तो वो एक्स वाई जेड वाली कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। तो सो लेट स्टार्ट नाउ। देखो, द कोऑर्डिनेट एक्सिस पी एनी पॉइंट एंड दैट नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ क्यू इज कैपिटल एक्स वाई जेड। जो पी है पॉइंट जो हमें दे रखा है गिवन, वो क्या है, स्मॉल एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है। जो पी का नेबरहुड पॉइंट है क्यू, उसकी हमने क्या ली है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, राइट। अब देखो, स्मॉल आर ये है हमारे पास एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हमें क्या करना था, फर्स्ट हम एस के लिए निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, आर डैश करेंगे। जब आर डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे जो तुम्हारे पास एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, अभी मैंने आपको बताया क्या है, वो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। आप क्या लेके चलना है, कैपिटल आर लेके चले, कैपिटल आर लेके चलो क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत है, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर। कैपिटल आर में जो हम पॉइंट लेके चल रहे हो किसके लिए, क्यू के लिए, क्योंकि ओ जो हमारे पास ओ क्यू का डिस्टेंस था वही था हमारे पास कैपिटल आर, है ना। तो उसका भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए, तो उसके डिफ्रेंशिएशन की भी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें ओनली आर डैश स्मॉल आर वाला डैश चाहिए था, कैपिटल वाला नहीं, ठीक है। तो अब क्या आती है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो हम नॉर्मल लेके चल रहे थे विदाउट कार्टेशियन फॉर्म, आर इक्वल्स टू में स्मॉल आर प्लस में लैम्डा आर डैश। तो यहाँ पे पुट कर दे, आर की वैल्यू ये आ गई, स्मॉल आर की अभी हमने जो ये पोजीशन वेक्टर जो लिया ये लिख दी, प्लस में लैम्डा आर डैश ये रहा, यही था ना इसका डैश, राइट। ये हमारे पास क्या था, आर डैश था ये वाला, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल एक्स किसके इक्वल आ रहा है, स्मॉल एक्स माइनस वो प्लस में लैम्डा एक्स डैश। कैपिटल वाई क्या आ रहा है, स्मॉल वाई प्लस में लैम्डा वाई डैश। कैपिटल जेड क्या आ रहा है, स्मॉल जेड प्लस में लैम्डा जेड डैश, राइट। अब क्या करना है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे लैम्डा एक्स की तो क्या आएगी, कैपिटल एक्स माइनस में स्मॉल एक्स इक्वल्स टू में लैम्डा एक्स डैश। कैपिटल वाई माइनस में स्मॉल वाई इक्वल्स टू में लैम्डा वाई डैश। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल जेड माइनस में स्मॉल जेड इक्वल्स टू में लैम्डा जेड डैश, राइट। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारी इक्वेशन थी 1 2 3 4, इससे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा तो कोई कांस्टेंट है, अगर लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, एक्स माइनस में एक्स अपॉन में लैम एक्स डैश, वाई माइनस वाई अपॉन में वाई डैश एंड जेड माइनस जेड अपॉन में जेड डैश। ये किसके इक्वल है, हमारे लैम्डा के इक्वल, ठीक है। अब देखो ये सब निकल के आ गया। अब हमें पता है कि जो हमारी ये वाली जो इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन देखना चाहेंगे तो हमारी जो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग x डॉट का स्क्वायर करें प्लस y डॉट का स्क्वायर करें प्लस z डॉट का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 1 के, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पे जो x डैश है, y डैश है, z डैश है, इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन p का जो हमारा जो p पॉइंट है, अगर हम उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, कर्व क्या है, r इक्वल्स टू में r प्लस में म्यू r डॉट, डैश वाला कर दिया। अब हम किसका निकाल रहे हैं, आर डॉट का। तो ये जो मेरी कार्टेशियन फॉर्म है इसमें क्या चेंज आएगा, जहाँ पे एक्स डैश है वहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, यही आएगा, ठीक है। अब जो एक्स डॉट है इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा,
डी एक्स अपॉन डी टी, राइट, डी वाई अपॉन में डी टी और ये डी जेड अपॉन में डी टी, राइट। तो ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो ये तुम्हारे पास एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट है, ये तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशो है। जो विद रिस्पेक्ट टू टी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशो। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशो। जो ये ऊपर वाले थे ये क्या थे, ये हमारे थे डायरेक्शन कोसाइन। जो हमारे पास डैश डैश वाले थे उन्हें हम क्या बोलते थे, डायरेक्शन कोसाइन। आई होप क्लियर हुआ होगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने क्या बोला, अगर हमारे पास दो सरफेस दिए हो, ठीक है, और वो दोनों के दोनों सरफेस में क्या निकालना है, हमें इक्वेशन निकालनी है उन दोनों सरफेस की, पर वो दोनों सरफेस है कैसे, इंटरसेक्टेड, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, जो भी हमें कर्व दिए हैं वो दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरसेक्ट वाले कर्व की तुम्हें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये दो हमें दे रखे हैं इंटरसेक्शन पे, कौन कौन से दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है F1 और एक हमें दे रखा है F2 इक्वल्स टू 0। ये तो हमें पता ही है कि दोनों के दोनों 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो जब हम लोग इंटरसेक्टिंग सरफेस की निकालते हैं इक्वेशन तो क्या होती है, पहले वाला सरफेस लेके चले और ये दूसरा वाला, ठीक है। पहले वाले सरफेस को लेके चलो, इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो s, ठीक है। तो क्या होगा, करली F1 अपॉन में करली x इंटू में ds अपॉन में ds प्लस करली F1 अपॉन में करली y इंटू में dy अपॉन में ds, ठीक है, प्लस करली f अपॉन में करली z इंटू में dz अपॉन में ds इक्वल्स टू में क्या था, 0। सिमिलरली जो मेरे पास सेकेंड वाला सरफेस है उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू s, तो जहाँ पे F1 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे मेरे पास F2 हो जाएगा, बस यही डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों सरफेस तो आ गए, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड पढ़ा है। क्या होता है कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास जैसे क्या है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी एस है, डी वाई अपॉन में डी एस है, यही है ना, ठीक है। और तीसरा क्या था, डी जेड अपॉन में डी एस, यही है ना। अब देखो इसको हम निकालेंगे कैसे, हम लोग एक पेज ले लेते हैं, उस पेज पे करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्लियर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐड करते हैं एक पेज और फिर देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, क्या होती है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो या राइट, देखो क्या आती है हमारे पास इक्वेशन, डी एस डी एक्स अपॉन में डी एस, यहाँ पे होगा डी वाई अपॉन में डी एस और यहाँ पे होगा डी जेड अपॉन में डी एस, राइट। अब इसकी डिजिट देखो क्या क्या आ रही है, देखो यही था ना हमारे पास, इसमें क्या आ रहा है, करली F1 अपॉन में करली x, करली F1 अपॉन में करली y, करली F1 अपॉन में करली z, सिमिलरली करली F2 अपॉन में करली x, करली F2 अपॉन में करली y, करली F2 अपॉन में करली z, यही है ना। अब देखो अगर मैं ds की क्रॉस निकाल रही हूँ, ठीक है, किसके, ds की, तो ये वाला और ये वाला ds अपॉन में dx अपॉन में ds इक्वल्स टू में इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो देखो जो आपको मिल रहा है वो यही मिल रहा है, पहली टर्म देखो ds अपॉन में ds अपॉन में करली F1 अपॉन में करली y, करली F2 इंटू में करली z। तो देखो देखो जो मुझे मिल रहा है वो यही मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये देखो करली F1 अपॉन में y इंटू में करली F2 अपॉन में करली z, माइनस में क्या होगा, करली F2 अपॉन में करली y इंटू करली F1 अपॉन में करली z, यही हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। देख सकते हो आप, अगर आपको देखना है तो आपको दिख भी जाएगा, देखो यही है हमारे पास फर्स्ट टर्म, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है, हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, ठीक है। जब हम डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे तो ये वाली छोड़ के और ये वाली छोड़ के क्या बचेगी हमारे पास, ये वाली, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब इसकी करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक लेके आ रहे हैं तो ऊपर वाले डिजिट पे पहली माइनस लगा दो, नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाली का इससे माइनस में दिस का दिस वन। सिमिलरली
डी जेड के लिए करेंगे तो इन दोनों को क्रॉस लगा देंगे और क्या बचेगा हमारे पास, ये और ये बचेंगे, इनकी कर देंगे हम लोग, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट वाला किया था हम लोगों ने, यही किया था ना, फर्स्ट किया था। अब हम लोगों को क्या करना है, सेकंड के लिए करना है। तो देखो सेकंड के लिए कैसे होगा, अभी तक मैंने आपको बताया था, अब हम करेंगे सेकंड के लिए क्या होता है, कैसे हमारे पास मैच होंगे। तो देखो सेकंड वाली के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको भी थोड़ा क्लीन कर ले वरना शो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो सेकंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाली को छोड़ देंगे और ये वाली को छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके और इसके बीच में होगी, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, अपॉन में एक्स था, ठीक है। ये हमारे पास अब हमें क्या मिलेगा अगर हम दोनों इससे करेंगे, अब नीचे से ऊपर जाते हैं, करली F2 अपॉन में करली एक्स इंटू में करली F1 अपॉन में करली जेड माइनस में करली F1 अपॉन में करली एक्स इंटू में, है ना। और इंटू में क्या था, इंटू में करली F2 अपॉन में करली जेड, ठीक है। ये किसके लिए आ गया, ये हमारा आ गया सेकेंड के लिए। अब मुझे किसके लिए निकालना है, अब मुझे निकालना है थर्ड के लिए। तो देखो थर्ड के लिए जो हमारी फॉर्म बनेगी वो क्या बनती है, थर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाली के लिए ये वाली छोड़नी पड़ेगी और ये वाली छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, डी जेड अपॉन में डी एस, ठीक है। और इसके भी अपॉन में क्या जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, ये छोड़ देना है हम दोनों को, इन दोनों की क्रॉस करनी है। तो क्या मिलेगा, करली F1 अपॉन में करली एक्स, करली F1 अपॉन में करली वाई, F2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस में करली F1 अपॉन में करली वाई, राइट। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, करली इंटू में करली F2 अपॉन में करली एक्स, ठीक है। तो यही तीनों टर्म हमारे पास आएगी। तो देखो आपके पास यही तीनों टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, राइट। अब क्या करना है, जो डी एस अपॉन में डी एक्स था ये वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गई। तो जो हमारी अभी इक्वेशन हमने निकाली थी किसकी, टेंजेंट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में, क्या होती थी, एक्स माइनस में एक्स अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी एक्स, ये होती थी कार्टेशियन फॉर्म में। वाई माइनस में स्मॉल वाई अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स, है ना। और कैपिटल जेड माइनस में स्मॉल जेड अपॉन में डी जेड अपॉन में डी एक्स, यही होती थी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें डी एक्स अपॉन में डी एस, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी जेड अपॉन में डी एक्स, इसकी क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो अभी अभी हमने यही वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये होगी डी एक्स अपॉन में डी एक्स की, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स की, और ये डी जेड अपॉन में डी एक्स की। तो यही जो आई है ये किसके लिए है इक्वेशन, ये इक्वेशन है जब तुम्हारे को दो इंटरसेक्टिंग कर्व दे रखे हो, उस इंटरसेक्टिंग कर्व के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगी टेंजेंट लाइन की, वो क्या होगी, वो ये वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो आज का लेक्चर, ये वाली, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ हो। कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड सम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो हमें एग्जांपल्स नेक्स्ट दिए हुए हैं वही एग्जांपल्स करेंगे जो इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड है जो आज हमने किया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।